वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट के उद्देश्य से सेंट्रल वक्फ पोर्टल उम्मीद लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर केवल वही वक्फ संपत्तियां अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगी जो संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों के पास पहले से ही रजिस्टर्ड है। इसमें वक्फ बाई यूजर संपत्तियां भी शामिल हैं, बशर्ते वे 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से पहले ही अस्तित्व में रही हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पोर्टल में है क्या। दरअसल नए पोर्टल के जरिए प्रत्येक वैध वक्फ संपत्तियों को 17 अंकों का यूनिक आईडी दी जाएगी। देश में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और राज्य सरकारों को तय समय सीमा में इनका विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। सभी राज्य वक्फ बोर्डों को 6 महीनों के भीतर यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो वक्फ संपत्तियां अब तक पंजीकृत नहीं है उन्हें पहले वक्फ बोर्डों से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद भी वैध नहीं मानी जाती वे वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि केवल वैध और विधि सम्मत रूप से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां ही पोर्टल में शामिल होंगी। जो संपत्तियां अवैध रूप से कब्जे में है या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें पोर्टल पर स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन संपत्तियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है लेकिन सामाजिक या सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त है उन्हें तब तक अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वे जबरन कब्जा या धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त न की गई हो। चलिए अब आपको पोर्टल की विशेषताएं बताते हैं। आपको बता दें कि सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल इन्वेंट्री और जियो टैगिंग है। पोर्टल में जीआईएस मैपिंग के साथ एकीकृत किया गया है। पारदर्शी लीजिंग व्यवस्था और उपयोग की निगरानी भी होगी। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी है। इस पोर्टल के जरिए सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स की सार्वजनिक पहुंच भी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ पोर्टल की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस कानून पर न्यायपालिका द्वारा कोई भी स्टे नहीं दिया गया है। पोर्टल पूरी तरह से संवैधानिक और विधि सम्मत है। वहीं उन्होंने बताया कि इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने राज्यों से अपील की है कि 6 महीने के अंदर सभी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करें। एक्ट में बहुत ही स्पेसिफिक है कितने समय तक रजिस्ट्रेशन करना और इसका किस तरीके से करना, सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुविधाजनक, किसी को परेशानी नहीं होगा इस तरीके से प्रावधान एक्ट में रखा गया है। इसके लिए मैं फिर से राज्य सरकारों से और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है, क्योंकि अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाना, फिर रिलैक्सेशन करवाना, ये बिना मतलब का झमेला पैदा हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी एक्ट में प्रावधान रखा है उसके मुताबिक टाइमलाइन को सब मेंटेन करें। जब उम्मीद पोर्टल में सारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि आस्थावानों को किसी धार्मिक अनुष्ठान करने से कानून नहीं रोकता, लेकिन सभी वक्फ संपत्तियों को भविष्य में दस्तावेज संबंधी सभी खामियां दूर करनी होगी ताकि उन्हें आधिकारिक रूप से पोर्टल में शामिल किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।